दज्जाल आएगा तो क्या कहेगा? ये दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने फितना दज्जाल से पनाह मांगी। हर नबी ने फितना दज्जाल से पनाह मांगी। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फितना दज्जाल बयान करते थे ना कि दज्जाल का फितना आएगा, जब अल्लाह के नबी दज्जाल के फितने को बयान करते थे कि दज्जाल का फितना आएगा, यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे कि कहीं दज्जाल आ तो नहीं गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कि मिंबर और मेहराब से दज्जाल के फितने को बयान करना खत्म हो जाएगा। अच्छा, दज्जाल आके क्या करेगा? सुने जरा। जिस तरह का लोगों का आज टीवी पे ईमान और यकीन है ना कि सब कुछ मीडिया को समझ लिया, भाई हमारे लिए जो मायार वो वही है, कुरान पाक है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमुदात मुबारका है। हमारे लिए जो परखने का मायार है ना वो अल्लाह का कुरान और नबी की हदीस है। दज्जाल क्या कहेगा? आसमान साफ होगा, दज्जाल कहेगा बारिश बरसे, बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। दज्जाल कहेगा यहां पर फला फल का दरख्त उगे, वो आम है, सेब है, माल्टा है, दरख्त उगेगा, उसके साथ फौरन फल पड़ जाएंगे। एक बंदा मरा हुआ होगा, दो टुकड़े हो जाएंगे उसके, दज्जाल कहेगा ये टुकड़े आपस में मिले और ये जिंदा हो जाए, बंदा जिंदा हो जाएगा। अब लोग क्या करेंगे? दज्जाल को खुदा समझ बैठेंगे। क्यों? ईमान जो कमजोर होगा। मेरे अजीजों, ईमान की मेहनत बड़ी लाजमी है, ईमान को मजबूत करना बड़ा लाजमी है। तो ये आज का मीडिया, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन, कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लाए ना, फतबय्यनु, तहकीक कर लिया करो ये खबर सच्ची है कि झूठी है। मीडिया की सारी खबरों को हम सच नहीं कह सकते। और याद रखना, मुझे ना इस मीडिया पे यकीन है ना इस जमहूरियत पे यकीन है। और ये जुमला अपने दिल की तख्तियों पे लिख लें, जिस नबी का कलमा हमने पढ़ा है, शरीयत में जमहूरियत नहीं है, खिलाफत है। शरीयत में जमहूरियत नहीं है, निज़ाम मुस्तफा है। ये मेरे अजीजों, आज हमें दज्जाल को मानने की तरफ दिखेला जा रहा है, हमें उधर मोड़ा जा रहा है। अच्छा, दज्जाल आएगा तो क्या होगा? सुने जरा। फितना दज्जाल इतना बड़ा फितना है, दज्जाल आएगा तो उस वक्त दुनिया के अंदर दज्जाल के आने से पहले दज्जाल की राह हमवार की जाएगी। दज्जाल की आमद से पहले जिस तरह के स्टाइल दज्जाल को दाढ़ी की बेहुरमती पसंद है ना, वो शुरू हो जाएगी। दाढ़ी के स्टाइल बनते हैं आजकल, देखा ना आपने, ये चीज दज्जाल को पसंद है। दज्जाल को बेहयाई पसंद होगी। आज मोबाइल की सूरत में बेहयाई हर हाथ में नहीं, हर जेब में, हर घर में नहीं, हर हाथ में। दज्जाल दूर की खबर को करीब ला के पेश करेगा और करीब को दूर दिखाएगा। और सुने, यहूदियों ने दज्जाल की आमद की तैयारी शुरू कर दी है। दज्जाल का जो बैंड होगा ना, बैंड साज, वो भी तैयार हो गए।
तैयार होके वो लॉन्च हो गए कि उसको साज कौन सा पसंद होगा, उसको बेहयाई पसंद होगी, नंगे जिस्म पसंद होगी, थरथराते जिस्म पसंद होगी, उसका लिबास कौन सा होगा वो भी आगे। पूरी दुनिया ने कैसे मिलकर जिहाद को दहशतगर्दी का नाम दे दिया। मुझे बताएं कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं वो दहशतगर्दी है? नहीं, वो जिहाद है। जो कश्मीर के खिलाफ मुसलमान हिंदू के खिलाफ लड़ रहे हैं वो आया दहशतगर्दी है? नहीं, वो जिहाद है। जो फलस्तीनी अपना हक लेने के लिए लड़ रहे हैं क्या वो दहशतगर्दी है? नहीं, बल्कि वो जिहाद है। जो बर्मा के अंदर मुसलमान अपनी जो है वो जानों के दिफा के लिए लड़ रहे हैं क्या वो दहशतगर्दी है? नहीं, वो जिहाद है। ये ऐसा तमाशा दुनिया में बनाया, सबसे पहले मीडिया पेश है कि जिहाद को दहशतगर्दी का नाम दे दिया गया। वो भाई अफगानिस्तान वाले जिहाद कर रहे हैं, कश्मीर वाले जिहाद कर रहे हैं, फलस्तीन वाले जिहाद कर रहे हैं, इराक वाले मजलूम जिहाद कर रहे हैं, शाम वाले जिहाद कर रहे हैं, मगर जिहाद को दहशतगर्दी का लेबल लगा के पेश किया गया और हम कमजोर ईमान के मुसलमानों ने उसको तस्लीम भी कर लिया। हालांकि हम जिहाद से तो कभी हम जो है वो राय फरार इख्तियार कर ही नहीं सकते हैं। वजह यह है कि हमारे प्यारे नबी जिहादी, ये कुरान करीम जिहादी, हमारे नबी पाक जिहादी हैं, हमारा कुरान पाक जिहादी है, सैयदना अबू बकर सदीक जिहादी हैं, सैयदना उमर फारूक जिहादी हैं, सैयदना उस्मान ज़िन्नूरैन जिहादी हैं, सैयदना मौला अली इब्न अबी तालिब रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन जिहादी हैं, खालिद बिन वलीद जिहादी हैं, हजरत मौला हसन और मौला हुसैन जिहादी हैं। तो हमें जिहादी होने पर ना हमें निदामत नहीं है, हमें जिहादी होने पर फख्र है। मगर हम मीडिया के ऐसे बद्दगान बने कि जो मीडिया कह रहा